ऑल राइट। गाइस 19.4 अपना हो गया था लास्ट वाली क्लास में। नो सर, 19.4 नहीं हुआ था, ठीक है। तो 19.4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 2 19.1 क्वेश्चन नंबर 1, सर 19.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हर्ष बोलो। सर इसका आपने क्वेश्चन 2 बताया था, आपने हिंट दिया था क्वेश्चन 2 में एनर्जी निकालने के लिए, पर जो हिंट दिया था उससे आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अपन वापस देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज सेइंग कि एक ब्लॉक है, उसका मास m है, कनेक्टेड टू विद द 3 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 3k 2k। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मिडिल स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम के अंदर जो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा है, mg। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तनीषा। हर्ष, mg लग रहा होगा, यस सर, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2k, यस 2 सर, के x के, यस सर, ठीक है। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लो, तो x कितना आ जाएगा, mg अपॉन 2k, यस सर, ठीक है। अब आप इसमें फाइंड आउट कर लो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मिडिल स्प्रिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो k कितना है यहाँ पर, 2k इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि mg अपॉन 2k का कंप्लीट स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, देखो आई होप आंसर आ जाएगा आपका। सर आपने उस दिन जब बताया था तब आपने k की वैल्यू भी डलवाई थी, k इक्विवेलेंट की वैल्यू डलवाई थी आपने। अच्छा ओके, तभी नहीं आया था, तो फिर एक बार इस वाले मेथड से कर लेना, आई होप आ जाएगा आपका, ओके सर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल राइट। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ L है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको अपन ने दो पीसेस में कट किया L1 और L2 में, जहां पे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि L1 बाय L2 इज N, ठीक है। देखो अपन ने गाइस ये पढ़ा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये अपन ने पढ़ा है अनन्या, यस सर। ठीक है। नाउ अगर अपन ने इसको दो पीसेस में ब्रेक कर दिया है L1 और L2, तो क्या ये रेशियो लिखा हुआ है देखो, L1 बाय L2 N है, तो क्या ये K2 बाय K1 के इक्वल हो जाएगा क्या, देखो एक बार, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट। और ये जो दो लेंथ अपन ने ब्रेक करी है L1 और L2, इन दोनों लेंथ को अगर अपन ऐड कर दें, यानी कि L1 प्लस L2 कर दें, तो ये किसके इक्वल होगा, L के, यस सर। ठीक है। नाउ अब आप यहां से देखो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अपन को L1 बाय L2 पता है ना, तो आप चाहो तो यहां से L2 कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, L1 बाय L2 प्लस 1 इक्वल्स टू L, ठीक लिखा है, यस सर। ठीक है। अब सिंस सिंस जो L होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/k के, तो क्या मैं L2 को अनन्या 1/k2 लिख सकता हूं क्या, देखो सर कैसे? देखो, जो k प्रोपोर्शनल है 1 लेंथ के, तो यहां से लेंथ प्रोपोर्शनल होगी 1/k के, यस सर। इसका मतलब L2 प्रोपोर्शनल होगा 1/k2 के,
Yes, sir. ठीक है, तो यहां से मैंने ऐसे लिखा प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करके। आई होप क्लियर है, देखो। Yes, sir. ठीक है, सो L2 को लिखा 1/K2, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है L1/L2। क्या गिवन है L1/L2? n गिवन है, तो उसको n+1 लिख दो। और अनन्या यहाँ पे राइट साइड में L लिखा हुआ है, तो क्या L प्रोपोर्शनल होगा 1/K के? क्या देखो एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से अनन्या K2 को भेज दो राइट साइड में और K को भेज दो लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आपके पास K2 आ जाएगा K टाइम्स n+1। तो ये आपका K2 आ गया इससे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब K2 अगर आपके पास n+1 आ चुका है, तो यार अपन जानते हैं कि K2/K1 ऊपर लिखा हुआ है n है, तो K2 की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो Yes, यहां sir. से देखो आपके पास K1 आ जाएगा सॉल्व करके। फिर कर लो क्या आगे इसको अब, Yes, sir. है ना। K1 हो जाएगा आपके पास K2/n, और फिर इस K2 की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। Okay, sir. ओके, ऑल राइट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि इन द फिगर 2 स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक दैट कैन ऑसिलेट ओवर अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। लेफ्ट, अगर अपन लेफ्ट स्ट्रिंग को, नहीं सॉरी स्प्रिंग नहीं, इफ द लेफ्ट स्प्रिंग इज रिमूव्ड तो ब्लॉक ऑसिलेट करता है 30 हर्ट्ज से, और अगर अपन राइट स्प्रिंग को रिमूव कर देंगे तो ब्लॉक ऑसिलेट करता है 45 हर्ट्ज से। जब ये दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है तब ब्लॉक कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? ठीक है, देखो रिश्ता इसके अंदर सपोज कर लो कि जो आपका लेफ्ट वाली स्प्रिंग है इसको नाम दे दो K1 और राइट वाली को नाम दे दो K2। यस और नो? यस सर। अब जब पहले वाले पार्ट में अगर अपन ने लेफ्ट वाली स्प्रिंग को रिमूव कर दिया तो फिर कौन सी स्प्रिंग बचेगी? केवल सर राइट वाली बचेगी। और राइट वाली अगर स्प्रिंग बचेगी तो इसका अपन टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? T2 नाम देता हूं मैं, 2 पाई m/K2। क्या है, सही लिखा है मैंने? सर इसे 1 फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अपन। अगर अपन को 1 फ्रीक्वेंसी कर दें अगर अपन इसको, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 1/2 पाई √K2/m। ठीक लिखा है? यस सर। ठीक है, अब ऋषिता यहाँ पर क्या करो, F2 जब अपन ने लेफ्ट वाली स्प्रिंग को रिमूव किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 30। तो यहाँ पे 30 पुट कर दो, तो 30 इक्वल्स 1/2 पाई √K2/m। आई होप क्लियर है बिल्कुल। यस सर। सिमिलरली जब अपन ने लेफ्ट वाली स्प्रिंग को, नहीं जब अपन ने राइट वाली स्प्रिंग को रिमूव करा तब फ्रीक्वेंसी क्या क्या आएगी? F1 इक्वल्स, फॉर्मूला बोलो, 1/2 पाई √K1/m। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी F1 कितनी गिवन है? 45, विच इज 1/2 पाई √K1/m, है ना। एक बार इन दोनों स्टेप्स में देख लो, आपको कोई भी डाउट है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में तो पूछो। नो सर। ठीक है, अब जब ये दोनों स्प्रिंग एक साथ कनेक्टेड है इस तरीके से, निश्चिता, तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सर पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/2 पाई √K इक्वलेंट। तो यहाँ पे देखो K इक्वलेंट क्या आएगा? K1 + K2 आएगा क्या? देखो यही आएगा क्या? सर इसे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब
अपन इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो उसको। अपन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में K1 और K2 की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब देखो यहाँ पर इसको आप सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन नंबर 1 से रिशिता K1 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 से K2 बताओ कितना आएगा। इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 30 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू K2/m। गाइस ठीक लिख रहा हूं मैं? यस सर। है ना? तो यहां से रिशिता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2 निकालो। यह आएगा 900 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू m। देखो यही आएगा क्या? यस सर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अब आप मुझे बताओ कि K1 कितना आएगा फिर इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके। यह आएगा 45 का स्क्वायर, है ना? 45 का स्क्वायर कितना होता है? 4 3 25 2025, है ना? ये हो जाएगा आपका 2025 इंटू 4 पाई स्क्वायर m। देखो ठीक लिखा है क्या? यस सर। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इक्वेशन नंबर 3 f इक्वल्स 1/2 पाई ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2 सब्स्टिट्यूट करो। K1 की वैल्यू 2025 इंटू 4 पाई स्क्वायर m। सर हो जाएगा। हो जाएगा कि कर लोगे आप? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस सेक्शन रिव्यू 19.4 फिनिश अपनी। ठीक है, ओके। सेक्शन रिव्यू 19.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन रिव्यू 19.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में सी आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम बी इंक्रीज्ड बाय 2%। लेंथ इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि डेल्टा L अपॉन L जो है वो है 2%। ठीक है, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो आप देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, यही होता है रिश्ता। अब देखो 2 पाई कांस्टेंट है और G कांस्टेंट है, इसका मतलब जो आपका टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शन आ रहा है? रूट L के। यस सर। तो बाय एरर वाला जो अपने फंडा पड़ा है उसमें डेल्टा T अपॉन T, तो जब पार होती है वो आगे आ जाती है, तो ये जाएगा हाफ टाइम्स डेल्टा L बाय L। पक्का? सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो रिशिता, यार आपने एरर वाले फंडे में पढ़ा है क्या इस चीज़ को? ये चीज़ कि अगर कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की पावर पे डिपेंडेंट होता है तो डेल्टा A अपॉन A इज n टाइम्स डेल्टा B अपॉन B। अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लो, मतलब है सच। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल A है जो B की पावर n की प्रोपोर्शनैलिटी में है तो जब पार होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है इसमें। सर ये कैसे आ? ये यार अपने एरर्स वाला पार्ट पढ़ा है क्या? एरर्स के अंदर आपने वो लास्ट वाला पढ़ा है a टू द पावर b प्लस मतलब a टू द पावर p प्लस b इंटू b टू द पावर q, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने अभी या नहीं पढ़ा इस चीज को अभी? नो यस सर पढ़ा था। पढ़ा है ना? ठीक है, तो रिश्ता ये Yes, वहां से sir. आया है ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा रिकॉल करने का ट्राई करो, आई होप ध्यान आ जाएगा आपको।
सर ने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा कुछ पढ़ाया था। हाँ 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 हाँ, तो होपफुली सर ने बताया होगा उसके अंदर, या नहीं बताया था? सर वो तो लॉग था ना। वापस बोलना एक बार वो तो। सर लोगैरिथम था ना वो तो। नहीं नहीं यार, लोगैरिथम नहीं था ना, लोगैरिथम नहीं था यार। अच्छा सर आप अभी तो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर रहे हो हाँ ना? हाँ हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर। हाँ सर, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसा कुछ पढ़ाया था सर ने। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिश्ता अभी तो आप इस चीज़ को याद कर लो बस, केवल फिर बेटर रहेगा फिर। ठीक है, कि अगर कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल की पार पे डिपेंडेंट है, तो फ्रैक्शनल चेंज लिखने में वो पार मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी अपॉन टी होगा, तो देखो रूट एल लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। देखो इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, बस अब आपका निकल जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इज हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाय एल, कितना गिवन है 2%, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1%। देखो आई होप क्लियर। ठीक है, यस सर। ऑलराइट ओके। सर क्वेश्चन सेकंड समझा दो ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका डाउट था ये बेटा? सर मेरा राहुल। राहुल माथुर, ओके। सर इसके बी पार्ट में क्या करना है? इसके बी पार्ट में ना आपको क्या करना रहेगा, देखो बी पार्ट में डेल्टा टी अपॉन टी 1% आया, तो डेल्टा टी को आप लिख दो इसके अंदर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इक्वल्स 1%, और 1 को 100 से डिवाइड कर दो ऐसे। तो इसके अंदर क्या करो आप रिशिता, कि टी फाइनल निकाल दो और टी इनिशियल को 2 दे दो, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम है ना, तो आई होप यस। सबको ध्यान होगा कि सेकेंड पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड 2 होता है। यस सर। तो बस आप इसके अंदर 2 पुट कर दो ऐसे। ठीक है, तो आप टी फाइनल निकाल देना इससे। कर लो क्या आगे आप? यस सर। ऑलराइट ओके, ये सेकेंड वाला किसका डाउट था? राहुल का डाउट था। यस सर। ठीक है, तो राहुल आपसे कह रहा था एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद द वर्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम एज। यार ये आपके इसमें ढंग से लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ है ये फंक्शन पूरा, मेरे को बताओगे क्या एक बार? सर ये लिखा हुआ है सर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 90 ठीक है, साइन पाई टी। पाई रेडियन कहाँ है सर? पाई लिखा हुआ है ना पक्का? यस सर। ठीक है ठीक है, ये मतलब पाई लिखा हुआ है। ओके, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो इसके अंदर राहुल, आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसके अंदर टाइम पीरियड अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम पीरियड फॉर्म कैलकुलेट करेंगे अपन 2 बाय ओमेगा करके। देखो सर तो यहाँ पे राहुल आप ये देखो कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। ओमेगा जो है देखो वो पाई है, यही होगा। यस सर। तो इसमें पाई पुट कर दो, सो देयरफॉर t इक्वल्स 2 पाई अपॉन पाई, कितना हो जाएगा सर 2 सेकेंड्स। यस सर। ठीक है, अब 2 सेकेंड्स अगर टाइम पीरियड आ गया है तो मुझे लेंथ निकालनी है पेंडुलम की। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 सर पाई वो 2 पाई एल बाय जी। रूट एल बाय जी, यस सर। है ना, और जी को लिख दो पाई स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके ओके। ठीक है, यस सर। तो टी की वैल्यू 2 पुट कर देना और यहाँ से एल निकल जाएगा आपका। कर लो क्या आगे? यस सर। यस सर। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 रिशिता, ओके। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है गाइस, आप लोगों ने टॉर्शनल पेंडुलम पढ़ लिया है क्या? यस सर। यस हो गया, सर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क यूज इन अ टॉर्शनल पेंडुलम सस्पेंशन इज 0.2, it oscillates with a frequency of इतना, another disk is placed over the first one, the time period of the system becomes 2.5। ठीक है गाइस, देखो मुझे बताओगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टॉर्शनल पेंडुलम के अंदर?
2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन आई बाई, हाँ ठीक है, अपन इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आई अपॉन mgr, ये होता है। ठीक है, इसके Yes. अंदर गाइस गौर से देखना, 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि अनदर डिस्क इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट वन। तो जो पहली वाली डिस्क है और जो दूसरी वाली डिस्क अपन ने प्लेस करी है वो दोनों क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल है। पक्का? ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे मान लें इसके अंदर कि हाँ ठीक है यार, अगर पहली वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप I1 नाम दे दो। चलो ये मान लो कि आपकी पहली वाली डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और अब आपने क्या किया, अब आपने एक दूसरी डिस्क रख दी ऐसे इसके ऊपर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गाइस I2 है। पक्का? सो टाइम पीरियड जो होता है क्या वो रूट आई की प्रोपोर्शनैलिटी में डिपेंड करता है क्या? देखो एक बार, है ना? Yes. तो इसका मतलब क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 इज अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 अपॉन I1। ऋषिता देखो, टाइम पीरियड जो है वो रूट आई पे डिपेंडेंट है। तो T2 जब मैं लिखूंगा तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, और T1 के लिए मैं लिखूंगा कि इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था। ऋषिता क्लियर है बिल्कुल? Sir, ये I1 plus I2 क्यों I1 था? जो है ना, देखो ये वाला है I1 जो है वो है 0.2, दिस इज I1, और I2 तो मेरे को निकालना है यहाँ पर। जो T2 है वो 2.5 है और जो T1 है वो 2 सेकेंड्स है। मतलब एक डिस्क थी, उसके बाद मैंने दूसरी डिस्क रख दी, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड जो होगा वो चेंज होगा। तो Yes, sir. T2 हो गया 2.5, T1 गिवन है 2, I1 गिवन है और मुझे I2 फाइंड करना रहेगा। तो अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, तो T2 की वैल्यू 2.5, T1 की वैल्यू 2, I1 की वैल्यू 0.2, और मुझे I2 कैलकुलेट करना है। तो रिश्ता अब आप कर लोगे आगे सॉल्व इसको? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कहा था किसी ने अभी, किसका था? यस सर। तनीषा आपका था, है ना? ठीक है। यस सर। सर इसमें रॉड, डायगोनल के थ्रू निकालनी है लेंथ या सीधी? एक मिनट मैं लैंग्वेज रीड कर लूँ, एक सेकंड। इसके अंदर आपसे कह रहा है कि अ Okay, रॉड sir. विद अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑसिलेट्स अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस passing through one of its ends and it behaves like a second pendulum। देखो उसमें अनन्या, ये मान लो कि आपकी एक रॉड है, सर तनीषा। सॉरी तनीषा जैसे ये मान लो कि आपकी एक रॉड है ऐसे, और है ना ये इस वाली एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। यस सर। ठीक है, तो एक रॉड के अगर कॉर्नर से एक्सिस पास करोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mn²/3। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हो जाएगा आपका ml²/3 अपॉन m इंटू जी इंटू आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास। जो जहां से वो हिंज्ड है, जहां से वो ऑसिलेट कर रही है उसके बीच का डिस्टेंस, यस सर। जो कि कितना है L/2। यस सर। तो उसको L/2 पुट कर दो ऐसे। ओके। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या पुट करोगे फिर यहाँ पर 2। 2। तो इसको सॉल्व करके बस आप L कैलकुलेट कर लेना, आपको इससे लेंथ मिल जाएगी। और क्वेश्चन ने आपसे लेंथ ही पूछी है इसके अंदर। सर अगर हम mg/L/2 की जगह से वैल्यू लिखे तो? नहीं, उससे काम नहीं चलेगा ना बेटा, क्योंकि फॉर्मूला वाइज जाना पड़ेगा आपको फिर उस केस में, ओके सर। है ना? ओके ओके गाइस, 7, 8, 9, 10। So question 8.
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 का कोई स्पेसिफिक पार्ट है? नहीं सर। सारे पार्ट हैं? यस सर। ओके, ऑलराइट। 8 का जो फर्स्ट पार्ट है, आपसे कह रहा है कि मीटर स्टिक जो है, मीटर स्टिक कितने मतलब रिशिता, मीटर स्टिक मतलब लेंथ कितनी हो गई उसकी? इसमें लिखा हुआ है देखो, अ मीटर स्टिक, इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो जहां से सस्पेंडेड है वो कहाँ से सस्पेंडेड है? 20 सेंटीमीटर मार्क से। तो जैसे मान लो कि ये आपकी वो रॉड है, सपोज करो दिस इज योर रॉड, और मान लो किसी एंड से ये 20 सेंटीमीटर पर हिंच्ड है, यानी कि मान लो कि यहाँ से हिंच्ड है और ये वाला गैप आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ पर होगा? वो तो यहाँ पर होगा कहीं, और सेंटर ऑफ मास और हिंज्ड के अबाउट कितना गैप हो जाएगा फिर? 30 सेंटीमीटर। देखो एग्री कर रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो रिश्ता इसके अंदर ना आई कैलकुलेट करो, इस एक्सिस के अबाउट, जहाँ पे मैंने एक क्रॉस बनाया ना, इसके अबाउट आई कैलकुलेट करो। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो पहले अपन सीएम के अबाउट निकालेंगे प्लस एम डी स्क्वायर करेंगे। कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर, पैरेलल या परपेंडिकुलर? सर पैरेलल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, तो अब चलो अप्लाई करो। तो ये हो जाएगा आपका एम एल, एल की वैल्यू कितनी है 1/12, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर। तो जहां से एक्सिस पास कर रही है और जहां पे सीएम है उसके बीच का गैप कितना है? 30 सेंटीमीटर। यस तो ये हो जाएगा m इंटू 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। यस। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आपको इसके अंदर m तो m ही रखना है आपको इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो डिवाइड के अंदर एक टर्म आती है mgr, तो अब आप इसको लिख दो। mgr का मतलब हो जाएगा m तो m ही रहेगा, g यहाँ पे g रहेगा, और r कितना हो जाएगा? देखो r हो जाएगा कि जहाँ पे cm है और जहाँ से हिंज्ड है उसके बीच का गैप, तो वो 30 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर आपका r हो जाएगा mg इंटू 0.3। रिश्ता क्लियर है बिल्कुल? यस सर। तो अब आप यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हो इजीली। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन mgr। यस सर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, आई होप आपका आंसर आ जाएगा इससे। और सेम कहानी ना आपको बी सी डी सब में ऐसे ही करना है इसके अंदर यार, ओके सर। ठीक है। तो एक बार आप उसको ट्राई कर लेना फिर, यस सर। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 अभी छोड़ देना गाइस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है बेसिकली ग्रेविटेशन। अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि जी की वैल्यू पे किस तरह से चेंजेस आते हैं अगर अपन अर्थ के डीप जाएं या फिर अगर अपन अर्थ से हाइट पे जाएं। तो इसको छोड़ देना अभी क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। ऑलराइट, तो ये अपना फिनिश हुआ गाइस सेक्शन रिव्यू 19.5, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो अपन इसके ऊपर आते हैं। यस हर्ष। सर 19.3 का जो फर्स्ट वाला है उसमें आपने बताया था, लेकिन जैसा आपने बताया था उससे आंसर नहीं आ रहा। ओके, एक बार आप ट्राई करके देखना हर्ष, है ना, वो फुली आ जाएगा फिर यार, क्योंकि 19.3 मेरे पास अभी है नहीं यार इसके पीडीएफ में। ओके सर। इसीलिए, है ना, ठीक है गाइस। थर्मोडायनामिक्स पे आ रहा है अपन अब। थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन नंबर सेक्शन रिव्यू सॉरी 15.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। यस अनन्या। सर उसमें एसएचएम में उसकी एक्सरसाइजेस भी है। एक्सरसाइज जो है बेटा वो मैं अभी पीडीएफ में नहीं ला पाया हूँ, उसको अपन कमिंग में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ओके सर। है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेक्शन रिव्यूज भी है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेक्शन रिव्यूज मेरे पास नहीं है यार भैया। मैंने अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की सेक्शन रिव्यूज भी अपन चलो कमिंग वीक में ले लेंगे फिर, ओके सर। है ना। वरना अदरवाइज आप लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अगर डाउट्स पूछने ही हैं या फिर अगर आपको एसएचएम की भी बैक एक्सरसाइज के डाउट पूछने हैं तो आप क्लास में आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी क्लास वैसे कितनी बजे ओवर होती है? जनरली 12 बजे ओवर हो जाती है।
12:30 तक है ना। तो मैं आपको जिस फ्लोर पे अभी क्लास होती है ना गाइस, मैं आपके वहीं पे जो सामने डीआर रूम बना हुआ है ना, वहाँ पे मिल जाया करूंगा आपको डेली बेसिस पे क्लास फिनिश होने के बाद। ठीक है, तो आप मेरे को वहीं पे मिल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फ्लोर के जिस फ्लोर पे आपकी क्लास लगती है उसी फ्लोर पे जो डाउट रूम है जो बिल्कुल कॉर्नर में जाकर के आए हो, वो आपने देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाया करूंगा। चलो मैं क्लास के बाद, तो आप अपने जो भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के या फिर जो आपके इसके डाउट पेंडिंग है वो आप डिस्कस कर लेना वहाँ पर, ठीक है। ओके सर। ओके, सेक्शन रिव्यू 15.1 गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में से कोई है? नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यस सर 4। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गाइस आपसे कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर गिवन है 1 atm, फ्रीज कर रहा है आइस पे एट द सेम टेम्परेचर। तो मुझसे पूछा है कि कितना वर्क डन होगा। गाइस देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, जो है ना फेस चेंज हो रहा है। पहले वो वाटर था, उसके बाद वो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की वजह से इसकी डेंसिटी में चेंज आ जाएगा, और अगर इसकी डेंसिटी में चेंज आएगा तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो अपन इसको इस कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। तो देयरफॉर वर्क डन हो जाएगा आपके पास P डेल्टा V। नाउ प्रेशर कितना गिवन है? 1 atm, प्रेशर इज 1 atm, सो 1 atm कितना होता है? 10 to the power 5 पास्कल। यस सर। तो आपको 10 to the power 5 कर दो, और डेल्टा V फाइनली गाइस कौन किस में कन्वर्ट हुआ? जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ आइस माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो नाउ 10 to the power 5 वॉल्यूम ऑफ आइस। गाइस वॉल्यूम को आप लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी यानी कि m अपॉन रो ऑफ आइस माइनस m अपॉन रो ऑफ वाटर। गाइस एक एक स्टेप क्लियर है बिल्कुल सबको ये? यस सर। ठीक है। नाउ 10 to the power 5, 10 to the power 5 को बाहर रहने दो, मास की वैल्यू को गाइस पुट कर दो। m की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? देखो लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, 1 kg। तो 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस होती है 920, वाटर की होती है 1000। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लोगे क्या आगे? यस सर। हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को फिनिश करना है गाइस, ठीक है। ओके, यस किसी ने कुछ बोला? हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो इसके अंदर क्या है ना साक्षी, आइसोथर्मल ये कोई आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं है, डोंट वरी। ये मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है ना वर्क डन कैलकुलेट करने का, P डेल्टा V, उससे सॉल्व करा है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला कि आइसोबारिक प्रोसेस है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको इसको उस प्रोसेस को लेकर के सॉल्व नहीं करना है, आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, सर इसमें प्रेशर की वैल्यूज ही नहीं दे रखी है। ओके देखो बिना उसके भी हो जाएगा गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में किस किस का डाउट था? क्वेश्चन नंबर 6 साक्षी आपका भी था क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है गाइस। देखो इसको आपको ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप 1 से 2 वाला देखो, तो 1 से लेकर 2 वाले के अंदर 1 से लेकर 2 में प्रेशर जो है वो टेम्परेचर की प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है, यस और नो? यस सर। व्हेन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ऐसे में आपका जो वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो गाइस ऐसे केस में आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो 1 से लेकर 2 में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन 0 हो गया। इज दैट ओके? यस सर। नाउ इसके बाद अगर आप देखो 2 से लेकर 3 वाला, तो 2 से लेकर 3 में प्रेशर आपका कांस्टेंट है, यस और नो? यस सर। सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन अप्लाई करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन NR डेल्टा T भी होता है, ये सबको ध्यान है क्या?
यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू 25/3 लेके सॉल्व करना, और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अगर आप देखो तो 2 से लेकर 3 में कितना चेंज आया टेम्परेचर का, 2400 माइनस का 800, क्लियर बिल्कुल? 1600। एग्जैक्टली 1600। 1600। तो ये 3 से 3 कैंसिल करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। नाउ वापस देखो, अब W 3 से लेकर 4 का कितना हो जाएगा? सर 0। 0, बिकॉज प्रेशर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, एग्जैक्टली। तो ये वापस से आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप 4 से 1 वाला देखो, तो 4 से 1 वाले के अंदर वापस से अप्लाई करो NR डेल्टा टी, तो n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 25/3, और टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, 1 पे है 400 और 4 पे है 1200, तो याद आएगा -400। माइनस 800, यस सर, -800। ठीक है, तो याद है आपका -800। तो सॉल्व कर लोगे आगे आप इसको, अल्टीमेटली ऐड कर लोगे सबको, यस सर। ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन रिव्यू 15.1 गाइस। ओके, 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 1 है ना? यस सर। ओके, question number 1. While a gas is compressed from 1.2 liter to 0.8 liter at a constant pressure of 0.4 atm, it absorbs 400 joule of heat. So guys, इसके अंदर आपको Q given है 400 joules, एब्जॉर्ब करी है, इसलिए अपन इसको प्लस में लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो, तो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा P डेल्टा V, तो प्रेशर की वैल्यू है 0.4 atm यानी कि 10⁵, वॉल्यूम 1.2 से 0.8 हो गया गाइस, कितना चेंज आया 0.4 का? यस सर। तो -0.4, एंड 1 लीटर के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, तो आपने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। पक्का है बिल्कुल? सर इसमें पीछे आंसर -16 जूल्स आ रहा है। ओके, तो अपन से ए पार्ट में वर्क डन पूछा है ना? यस सर। चलो तो अपन पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस का 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10⁻², देखो ये आना चाहिए। तो माइनस का 0.4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा तनीषा? माइनस का 0.16 इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 16 जूल्स। यस सर। ठीक है सर, आपने लीटर्स को मीटर क्यूब में चेंज करा है क्या? एग्जैक्टली, क्योंकि लीटर्स को मीटर क्यूब में चेंज करना जरूरी है अगर मेरे को ऐसा यूनिट के अंदर आंसर चाहिए तो। सर मैंने वो नहीं करा था इसलिए नहीं बस निकाल वही रहा गड़बड़ है ना, इसको ट्राई करना फिर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 रूपल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गाइस पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस लीनियरली विद द वॉल्यूम, इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के इसमें। तो गाइस प्रेशर अगर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? व्हेन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? दोनों हो सकते हैं सर, आइसोबारिक भी हो सकता है और आइसोपैरिक भी हो सकता है। गाइस ये कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा इसका कोई डिफाइन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है ना। ये जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है बस, केवल इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे P वर्सेस V का, तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा लीनियरली, लाइक दिस, इस तरीके से। पक्का? तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज को मार्क कर दो। देखो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे है 10 kPa और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है
50 किलो पास्कल। यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन है गाइस 200 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। रूपल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब बस क्या करना है आपको रूपल, इसका वर्क डन फाइंड करने के लिए बस आप इसका एरिया निकाल देना। ये तो जो उसका एरिया आएगा वो होगा वर्क डन। निकाल दोगे बेटा इसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दोगे? सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस यस यस, बोलो बोलो। सर ये सीसी को भी चेंज करना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली, सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो 10 to the power -6 होता है ना? 10 to the power -6 होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यस, क्या कह रहे हो नंदिनी? क्वेश्चन तक ही किया है क्वेश्चन 3 तक ही किया है अभी सबने? सर, 5 तक ही किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सर, नंबर पूरी 7 तक कर ली लेते हैं। है। पूरी कर लिए तो सर, फिर पूरा पूरी डिस्कस कर कर लेते हैं, ली कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 ही क्वेश्चन तो है उसके बाद। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई और कुछ कहना है किसी को? नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बी वाले में जो ये है ना, बोलो बोलो रूपल, बोलते जाओ। हीट इज एब्सॉर्ब और लिब्रिकेटेड, ये वाला नहीं आया सर। देखो इसके अंदर रूपल ना आपसे ये कह रहा है कि Q की वैल्यू इन तीनों प्रोसेस में से सबसे ज्यादा किस में होगी, बस। तो Q जो होता है सर वो 1 में हो जाएगी क्यू की वैल्यू ज्यादा। एग्जैक्टली W प्लस डेल्टा यू, क्योंकि तीनों पार्ट की, तीनों 1 2 3 के लिए डेल्टा यू तो सेम है। सर उसी बात में ये बताना है कि एग्जैक्टली उसी पार्ट में। लिब्रिकेटेड। तो 1 से लेकर 2 में अगर आप गौर करो, 1 से लेकर 2 के लिए जो आपका वर्क डन है वो तो क्या है, पॉजिटिव है। यस सर। और जो डेल्टा यू है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उसका मतलब क्यू भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका क्यू पॉजिटिव आता है तो बेटा ऐसे केस में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड। पक्का? ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने सॉल्व नहीं भी करा है तो आप इसका सोल्यूशन नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो, जैसे सपोज करो कि ये गैस कन्फाइंड है टू अ वर्टिकल सिलेंडर। जैसे मान लो कि ये आपका एक वर्टिकल सिलेंडर है, ठीक है। और सपोज करो ये आपके सिलेंडर का पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन समझते हो आप लोग क्या होता है? ढक्कन, Yes. ढक्कन लगा हुआ है इसके ऊपर एक, है ना। यस सर, तो जैसे सपोज करो बाहर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर कहाँ लगाएगा गाइस, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। तो इसको लिख दो PATM। अब अंदर जो गैस है, अंदर गैस इस पे प्रेशर कहाँ अप्लाई करेगी, अपवर्ड। अपवर्ड्स। तो इसके ऊपर ऐसे लिख दो PG। और इस पे जो mg है, यानी कि ये जो ढक्कन है, जो पिस्टन है, पिस्टन पे mg फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो इस पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है mg का, यस सर। इसका एरिया भी कुछ ना कुछ होगा। यस तो सर। mg का भी प्रेशर आएगा, यस सर। वो कितना आएगा, mg/a। यस सर। ठीक है। तो सिंस ये आपका जो प्रोसेस है ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर डाउनवर्ड प्रेशर जो होगा वो अपवर्ड प्रेशर के इक्वल होगा। यस सर। तो इसका मतलब डाउनवर्ड प्रेशर कौन कौन से हैं, देखो, एक तो है PATM, दूसरा है mg/a विच इज इक्वल्स टू प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। क्या मैंने ठीक लिखा है इसको गाइस? यस सर। ठीक है। अब गैस के प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड शिफ्ट हो गया, देखो यहां पर। और कितना राइज हुआ, 2.4 सेंटीमीटर। बड़ा स्लोली एंड स्टेडीली राइज हुआ ये, ठीक है। इतना स्लो कि इसमें नेट फोर्स हमेशा 0 ही मेंटेन रहा।
इज दैट ओके गाइस? यस सर। ठीक है, नाउ अब मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो नाउ ए पार्ट के अंदर जो वर्क डन हो जाएगा आपका, देखो कितना हो जाएगा फिर। वर्क डन इज पी डेल्टा वी, तो पी कितना हो जाएगा आपका, पी एटीएम प्लस एम जी अपॉन ए, और डेल्टा वी हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, कितनी हाइट तक वो पिस्टन जो है वो राइज करा है। यस और नो? यस। ठीक है, बस अब आप इसके अंदर वैल्यूज को पटको, देखो पी एटीएम की वैल्यू पटको 10⁵, और एम जी, एम कितना है गाइस, 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 20, और एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या ये ठीक लिखा है मैंने? सर ये 10⁵ कहाँ से आया? 1 पी एटीएम। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। और एरिया कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कितनी हाइट तक राइज हुआ है गाइस, 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻²। देखो मैंने ठीक लिखा है क्या ये? यस सर। पक्का ना? बिल्कुल क्लियर सबको? अब इसको सॉल्व कर लो क्या आगे, क्या मैं सॉल्व करूं एक बार, बताओ? सर कर लेंगे आगे। तो इसको सॉल्व करके गाइस आपका वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो जाएगा तनिषा फिर इसका? यस। ठीक है सर आपने इसको Yes, कहा sir. कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, लेकिन सब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तो स्लोली होता है ना? ये बहुत स्लो हुआ है, यानी कि जो पिस्टन जो है ना, जो 2.4 सेंटीमीटर राइज हुआ है, वो इतना स्लो राइज हुआ है कि उस पर नेट फोर्स 0 ही मेंटेन रहा। बट सर इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना कि ये तो मान के slowly चलना हुआ है। पड़ेगा यार आपको, जब आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज मान के चलनी पड़ेगी कि ओके जो सर, अपन सॉल्व कर रहे हैं इट शुड बी क्वासी स्टैटिक। ओके सर, ओके सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है? ठीक है, तो गाइस ये आपका 15.2 फिनिश हुआ यहाँ पर कंप्लीट। तो 15.1, 15.2 एसएचएम। अब यस हर्ष, सर क्वेश्चन 7 पूछो ना। 7th है, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आपको इसके अंदर बनाना है हर्ष, पीवी डायग्राम बनाना है आपको इसका। सर नहीं पूछना। नहीं पूछना है? ओके ओके। तो गाइस अब देखो नेक्स्ट वीक का जो अपना टारगेट रहेगा डिस्कशन का, है ना, वो आपका रहेगा, क्लास के बाद तो आप पूछ ही लेना, ठीक है। ऑनलाइन डिस्कशन का जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा एसएचएम की बैक एक्सरसाइज और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेक्शन रिव्यूज। बताओ सब लोग एग्री कर रहे हो क्या इस पे? सर लीनियर मोमेंटम बस वो फिर वॉइस भी आया सर। मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक का जो अपना टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार आप लोग बता दो मेरे को सब लोग। ये SHM की एक्सरसाइज। डिस्कशन क्लास में एसएचएम की बैक एक्सरसाइज सबने सॉल्व कर ली है क्या? नो सर। सॉल्व नहीं करी तो उसको फिनिश करो यार फिर, है ना। एसएचएम की बैक एक्सरसाइज फिनिश करो और यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज फिनिश करो पूरी। और थर्मोडायनामिक्स के डाउट्स जो हैं वो आप अपनी क्लास के बाद निकल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, क्लास के बाद आप अपने डाउट्स पूछ लिया करो, मैं आपको मिल जाऊंगा ऊपर डीआर के अंदर, पक्की बात है, क्लास के बाद। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट्स वहीं पर सारे क्लियर कर लेना सब लोग, ठीक है। और फिर डिस्कशन क्लास में बता रहा हूँ मैं वापस से, नेक्स्ट वीक की मैं अभी ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा आपके, नेक्स्ट वीक की डिस्कशन क्लास में गाइस एसएचएम की बैक एक्सरसाइज और यूनिट्स एंड मेजरमेंट की सेक्शन रिव्यूज एंड बैक एक्सरसाइज। फटाफट से सब लोग थम्स अप कर दो एक बार, सब लोग कर लेंगे सॉल्व इसको जल्दी से। सर नेक्स्ट वीक में कब तक होगी? ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, यानी कि जस्ट यहाँ से एक हफ्ते के बाद। ठीक है चलो, ऑलराइट गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर